प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपने तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास सबूत है और पेशेंट से लाखों रुपए के बिल अगर ऐड रहे हैं और अगर हम जाकर उसको आपको बता रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं और आप उसके ऊपर अगर दबाव देकर डाल रहे हैं, तो ये फैसला भी लिया गया है। शेतकऱ्यांच्या बदलीची मागणी तुम्ही करणार होता, यात काही झालंय का नाही? एक बात ये है कि कल जब हमने मीटिंग लिए थे सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी आमदार खासदार है, उसका मकसद ये नहीं था कि हम किसी को यहाँ से निकालने की मांग कर रहे थे। हम ये मानते हैं और शहर का हर नागरिक ये मानता था कि कहीं ना कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था। अभी तक ये हो रहा था कि हमें सिर्फ आंकड़ा दिखाया जा रहा था और वो भी आप लोगों के जरिए पता चल रहा था कि आज 150 हो गए हैं, 125 हो गए हैं, लेकिन ये क्यों बढ़ रहे हैं केसेस, इसकी क्या वजह है, हम लोग क्या प्रशासन की तरफ से, हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं थी। और ये सभी की एक तरह से ये मानना था कि अगर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर तो लोक प्रतिनिधि अपने स्तर के ऊपर भी, अपने लेवल के ऊपर कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें ये बताया गया कि ये करना है करके, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक तरफ का जो ऑड एंड इवन डेज की जो बात हो रही थी, अब ये बात आपको मानकर चलना पड़ेगा। अब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। पहले जो था एक कुछ इलाकों के अंदर था, हम उसको कहीं आइसोलेट कर रहे थे, पूरा सील कर दे रहे थे। अब ये शहर के हर कोने कोने से एक एक दो केसेस आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये हर जगह पे फैल चुका है। सवाल ये है कि जब हम ऑड और इवन की अगर बात कर रहे हैं तो जितना क्राउड निकलने का है वो उतना ही क्राउड निकल रहा है। अब 3 महीने तक जो लोग जिनके धंधे नहीं चल रहे थे, जिनको खाने पीने की समस्या हो रही थी, उनको देखते हुए अगर हम ये फैसला अगर करते हैं, ये सुझाव दिया गया है, इसके ऊपर फैसला नहीं लिया गया है, सारे अधिकारी इसके ऊपर बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि अगर ऑड इवन को अगर हम पूरे एक साथ खोल देते हैं, 5 बजे तक का स्ट्रिक्ट करते हैं, 5 बजे तक के बाद है तो फिर लोगों को लाने नहीं दिया जाता है। लोगों का अभी भी एक अहम बात यह है कि लोग क्वारंटाइन में जाने से डर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में गए तो मुझे वहां पर किन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो गया है। एक सुझाव जो हम लोगों ने वहां पर दिया है मीटिंग के अंदर कि अगर विदेशों से कोई आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको आप अच्छी होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा औरंगाबाद के अंदर कुछ होटल्स उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो आ रहा है बंदा उसको वो पैसे देना पड़ रहा है, वो पैसे देकर वहां पर होटल के अंदर क्वारंटाइन हो रहा है। हमने कहा कि अगर मुझे, मेरे परिवार को अगर कहीं पर क्वारंटाइन करने का है और मुझे इस बात का डर है कि मैं ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना चाहता हूं, तो आप औरंगाबाद शहर के जो होटल्स हैं वो होटल्स को आप आइडेंटिफाई करिएगा और उसकी कैटेगरी रेट आप फिक्स कर दीजिएगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं उस होटल के अंदर जाके हम रह सकते हैं, जिसको पेमेंट देकर रहने का है। तो लोगों का जो डर है कि मुझे क्वारंटाइन सेंटर जाने पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल अगर आप ले लेते हैं, उसका रेट फिक्स कर लेते हैं, तो उसके अंदर लोगों को क्वारंटाइन जाने का डर नहीं रहेगा। दूसरा यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो मनमानी जो चल रही थी, प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपने तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास सबूत है और वो सबूत की बुनियाद के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि जब हमने हमारे कुछ मुद्दे हैं तो एमजीएम हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाकर बताए हैं, तो एमजीएम के मैनेजमेंट की इतनी हिम्मत है कि वो रिटर्न के अंदर कंप्लेन करके पुलिस को बता रहे हैं कि ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दबाव बिल्कुल डाला जाएगा, सभी लोक प्रतिनिधियों की तरफ से डाला जाएगा, क्योंकि हमारे पास सबूत है। और वो सबूत को देखते हुए अगर आप पेशेंट से लाखों रुपए के बिल अगर ऐड रहे हैं और अगर हम जाकर उसको आपको बता रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं और आप उसके ऊपर अगर दबाव देकर डाल रहे हैं, तो ये फैसला भी लिया गया है कि कल 11 बजे जितने भी कोविड के हॉस्पिटल्स है, वो कोविड के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ इसी जगह के ऊपर यहाँ पर मीटिंग रहेगी। और एक अच्छा निर्णय जो विभागीय आयुक्त साहब ने लिया है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने अब वहां पर एक एक ऑफिसर को डेप्यूट किया जाएगा, जो पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है, अगर बिलिंग का प्रॉब्लम है या उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, ये सभी को मालूम है कि किसी का लग्गा जाता है, किसी का फोन जाता है तो हाँ बेड अवेलेबल है, वरना कोई बगैर उसके जा रहा है तो बेड अवेलेबल नहीं है। तो बेड की अवेलेबिलिटी है नहीं है, ये वहां पर हर प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करेगा। जो रेट रहेगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल डिस्प्ले करेगा कि ये रेट के हिसाब से है, और वहां पर एक एक अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है कि अगर किसी पेशेंट को ये पता चल रहा है कि मेरा तो इलाज कुछ हुआ नहीं है लेकिन 4 लाख रुपए का बिल, जैसा संजय सिरसाट साहब ने खुद बताया है, मैंने खुद ने बताया है
कि कितने पेशेंट्स को ऐसा अनरीजनेबल बिलिंग कर दिया गया था। तो उसको चेक करने के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा है, और हमारी सबकी उम्मीद और कोशिश यही है कि किसी अधिकारी के ऊपर नुक्ताचीनी करना नहीं है। कुछ लैप्सेस थे जो प्रशासन भी मान रहा है, और ये भी मान रहा है कि अगर ये पहले अगर हो जाता था तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ और बेहतर हो सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो हुआ है हम समझते हैं कि हम सब मिलेंगे अगर, तो मेरे हिसाब से देखिए हर जगह की अगर ये है कि नासिक ने अगर कुछ किया है, आप नासिक का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि मालेगांव के अंदर कल जब हमने एसपी से वहां पे बात की है तो मालेगांव के अंदर सिर्फ 83 केसेस अभी है, सिर्फ 83 केसेस है, जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। तो वहां पर ऐसा क्या हुआ है कि जो वहां पर इतने अच्छे तरीके से कंटेन कर लिए है, हमारे में क्या गलती हुई है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोगों ने बात कर ली है तो अब सब समस्या हल हो गई। आकडा नियंत्रित करण्यासाठी काय ठरवलं मग आता? बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन जो हुआ है उसमें एक ये है कि अगर आप किसी को स्वैब टेस्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं, 7-7 8-8 घंटे उनको रुकना पड़ रहा है, तो ये जब शिकायतें आई है तो लोगों का जो डर है वो डर खत्म होना चाहिए कि मैं स्वैब सेंटर के ऊपर जा रहा हूं, तो उसको सिस्टम को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि लोगों के अंदर ये भय ना रहे कि अब मेरे घर में पॉजिटिव हो गया है तो मुझे किसी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भेज दिया जाएगा। हम खुद अब इसके बाद तो क्वारंटाइन सेंटर्स में विजिट करेंगे, कुछ हॉटस्पॉट्स एरिया के अंदर जाएंगे, तो एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो मेरे हिसाब से हमारी सबकी, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको पॉजिटिव तरीके से अगर लेंगे तो लोगों का डर दूर होगा, और डर अगर दूर होगा तो यकीनन हम कोरोना के ऊपर हम मात देंगे। काल तुम्ही म्हणत होते तुमच्या सगळ्यांची मागणी होती काल की एक वेगळा नोडल अधिकारी किंवा वेगवेगळ्या विभागामध्ये वेगवेगळे नोडल अधिकारी नेमले जावेत, अशी सुद्धा काल तुम्ही चर्चा करत होती। देखिए इसके बारे में भी बात हुई है। अभी पालक मंत्री साहब के साथ चर्चा होंगी, हमने सीएम साहब के साथ एक वीसी करने का ये किया है, और अगर हमारे को ये एश्योरेंस अगर मिल जाता है सबके तरफ से कि नहीं हम सिस्टम्स को और जिस तरह से बेहतर बनाना है वो बेहतर बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा ऑफिसर आएगा तो कोई बड़ा ये अलग से कुछ काम कर लेगा। कुछ जो लैप्सेस थे वो लैप्सेस के बारे में डिस्कशन हुआ है, और उस लैप्सेस के हिसाब से अभी जितना डिस्कशन हुआ है तकरीबन 3-3.5 घंटे बैठ के अगर जो चर्चा हुई है तो यकीनन उसके अंदर से हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। तुम्ही मालेगावचं नाव काढलं